नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 28 जुलाई 2021 का संपादकीय। शीर्षक है 12 हाथ की दूरी तालिबान से है ज़रूरी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की उल्टी गिनती के साथ अफगानिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान के करीब 370 ज़िलों में 50 पर तालिबान का कब्जा है। इन ज़िलों में तालिबान की समानांतर सरकार चल रही है। अफगानिस्तान की ताज़ा राजनीतिक हालत ऐसी है जिसमें तालिबान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार के गठन में तालिबान की प्रमुख हिस्सेदारी भी होगी। ऐसे में भारत ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। यही वजह है कि भारत ने तालिबान के साथ रिश्तों को सामान्य करना शुरू कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। आइए जानते हैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से आज के संपादकीय में। शीर्षक है 12 हाथ की दूरी तालिबान से है ज़रूरी। जून के शुरुआत में भारतीय अधिकारियों का दोहा में तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करने की पहली रिपोर्ट सामने आई। जब विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अस्पष्टता के साथ जवाब दिया और केवल इतना ही कहा कि भारत विभिन्न हितधारकों के संपर्क में है। लेकिन कुछ दिनों बाद कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि भारतीय अधिकारियों ने वास्तव में तालिबान से संपर्क किया था। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि संचार का ये चैनल किस स्तर पर खोला गया था और क्या इसे अपग्रेड किया गया था या बंद कर दिया गया था। कुछ सूत्रों का दावा है कि आधिकारिक स्तर पर केवल एक बहुत ही प्रारंभिक संपर्क स्थापित किया गया है। एक प्रकार की संचार लाइन खोली जा रही है और अभी तक कोई राजनीतिक स्तर की भागीदारी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दोहा में तालिबान नेतृत्व से मिलने की कुछ अटकलें थी, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया। वास्तव में इस अटकल के तुरंत बाद विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूह की बैठक के लिए दुशांबे की अपनी यात्रा के दौरान अफगानिस्तान पर भारत के रुख को बहुत स्पष्ट किया है। 3 सूत्री रोड मैप पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया हिंसा और बल द्वारा सत्ता की जब्ती के खिलाफ है और ऐसी कार्रवाइयों को वैध नहीं बनाएगी। तालिबान के मामले में उन्हें दूर रखने और उनसे निपटने के लिए एक नैतिक तर्क और एक वास्तविक राजनीतिक तर्क दोनों है। वास्तव में उनका विरोध करना जब तक कि वे ये साबित नहीं कर देते कि वे सभ्य संगति में बैठने के योग्य है। अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन लोगों ने बर्बरता से काम लिया। इसके लिए वे कुख्यात है। तालिबान द्वारा मानवता के खिलाफ अकथनीय अपराधों को अंजाम देने के लिए हर दिन खबरें आ रही हैं। अफगान सेना ने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के ठंडे खून वाले नरसंहारों के वीडियो, तालिबान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में नागरिकों के सामान्य नरसंहार की रिपोर्ट, 15 से ऊपर की लड़कियों और 45 से कम उम्र की विधवाओं की सूची की मांग करने वाले आदेश, फिर तालिबान लड़ाकों के से शादी की जा सकती है और एक युवा लड़की को जबरन ले जाने का एक वायरल वीडियो तालिबान और उनके प्रयोजकों और पाकिस्तान में समर्थकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमशैल का सिरा है। तालिबान के कार्यों का ज़मीनी स्तर पर आंकलन किए बिना उन तक पहुंचना भारत के हितों की रक्षा और संरक्षण का शायद ही सबसे अच्छा तरीका है। यदि तालिबान असंगठित और अपरिवर्तित रहता है तो भारत को केवल नुकसान होगा और उसके साथ जुड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे अच्छा भारत को काबुल में अपना दूतावास रखने को मिलेगा। ये दूतावास कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर तालिबान पाकिस्तानी प्रॉक्सी या कठपुतली है तो किसी भी स्थिति में काबुल में भारतीय मिशन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। रणनीतिक धैर्य समय की परिपूर्णता में अपने स्वयं को लाभांश देगा। आमीन। तो ये था दोस्तों 28 जुलाई 2021 का संपादकीय। शीर्षक था 12 हाथ की दूरी तालिबान से है ज़रूरी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।